चलिए हम लोग क्लास 3 देखते हैं। क्लास 2 में हम लोग पढ़े थे एक्शन वर्ब और नॉन एक्शन वर्ब। क्लास 3 में हम लोग देखते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्टिव वॉइस और यहाँ हो जाएगा पैसिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस में डूअर और इसमें आ जाता है आपका पैसिव में, यदि डूअर एजेंट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का डूअर अगर पीपुल हो तो ये पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। एक्टिव वॉइस में डूअर के रूप में पब्लिक हो तो इसको भी पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में नहीं लिखा जाता है। यही पुलिस हो, पुलिस को भी एजेंट के रूप में पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। फिर आप आ जाएंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब हो जाएगा आपका समवन। अगर एक्टिव वॉइस में डूअर के रूप में समवन हो तो इसका पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में लिखते ही नहीं है। अब क्यों नहीं लिखते हैं इसका कारण बताया था कि इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कम महत्वपूर्ण होने अगर इनको नहीं लिखा जाता है या लास्ट में लिखा जाता है। फिर यहाँ लिख सकते हैं आप समथिंग, या इसको लिख सकते हैं आप समबडी, या फिर आप लिख सकते हैं नोबडी, फिर लिख सकते हैं नथिंग और नो वन। ये सब अगर पैसिव वॉइस में एजेंट रूप में सारे के सारे नहीं लिखे जाते। ये बात समझ में? अब देखिए ये तीन जो है आपका नेगेटिव वर्ड है, ये तीन जो है आपका नेगेटिव वर्ड है। यानी ये जब सेंटेंस में से पैसिव वॉइस में एजेंट के रूप में जब नहीं लिखे जाते हैं तो उस सेंटेंस को नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाना होता है, यानी सेंटेंस में नॉट जोड़ना होता है। बात समझ गए? नोबडी, नथिंग, नो वन नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड होने के कारण सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव किया जाता है पैसिव वॉइस में, यानी वहाँ नॉट जोड़ा जाता है। बात समझ गए? तो आगे हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाने के नियम को पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। दो नाम होता है इसका। एक्टिव का फॉर्मेशन है, एक्टिव का स्ट्रक्चर इसका देखें। एक्टिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब का पहला रूप या वर्ब के पहले रूप में एस या ईएस, उसके बाद हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। वही पैसिव का फॉर्मेशन करें, यानी पैसिव का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट ध्यान रखें, ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो यहाँ सारे पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जरूरी है। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज या एम या आर लगेगा। फिर क्या लगेगा आपका वर्ब का तीसरा रूप और प्लस आपका सुटेबल प्रीपोजिशन। उसके बाद हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी यहाँ सब्जेक्ट जो होता है एजेंट के रूप में लिखा जाता है, एजेंट। इसी पर एग्जाम्पल देते हैं हम। एग्जाम्पल हो जाएगा पीपुल स्पीक इंग्लिश इन अमेरिका। अब देखिए इसको, ये एक्टिव वॉइस में हो गया,
इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो हमने बताया था पहले दिन ही क्लास में बताया था कि ऑब्जेक्ट, दूसरे क्लास में बताया था ऑब्जेक्ट उसको कहेंगे जो व्हाट या हुम का जवाब दे। यहाँ कहें पीपुल स्पीक व्हाट, तो आप कहेंगे इंग्लिश, यानी इंग्लिश को उठा के लाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन। अब देखिए ये पीपुल जो होगा एजेक्ट के रूप में लिखा ही नहीं जाता है, यानी नहीं लिखा जाएगा, तो उसके बाद हो जाएगा इन, उसके बाद अमेरिका, ये पैसिव वॉइस में हो जाएगा। अब नेगेटिव पर आए, नोबडी स्पीक्स हिंदी इन बिहार, ये हो जाएगा आपका एक्टिव वॉइस। अभी बताया आपसे कि नोबडी से जब सेंटेंस का शुरुआत होगा तो नोबडी एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड होने के कारण ये सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव में होगा, यानी जो पैसिव का स्ट्रक्चर है इसमें नॉट लगाया जाएगा। नॉट किसके बाद लगता है तो पता ही है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले लोग क्या नहीं बोलते हैं, तो हिंदी, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, हिंदी, उसके बाद हो जाएगा इज, नॉट, V3 लिखेंगे तो स्पोकन इन बिहार, नोबडी को रिप्लेस करेंगे। नोबडी को जब हटाएंगे इसी कारण यहाँ नॉट आया है, क्योंकि नोबडी एक नेगेटिव वर्ड है। आपको बताया नोबडी, नथिंग और नोबडी, नथिंग और नो वन, तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड है, और उसको हटाते हैं तो सेंटेंस में नॉट जोड़ते हैं। आगे देखेंगे, हमने आपको बताया कि सारे जितने भी पैसिव बनाया जाता है सब में, सब पैसिव में B प्लस V3, B प्लस V3 सब में आता है, यानी सब्जेक्ट सेंटेंस में भले आपका डूअर हो, एजेंट नहीं हो, लेकिन B प्लस V3 जरूर आएगा। B प्लस V3 के फॉर्मेशन को ही हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब देखिए B का रूप क्या क्या होता है, B का रूप देखें, इज, एम, आर, वाज, वर, ये हो गया प्रेजेंट के लिए, ये हो गया पास्ट के लिए। अब देखें एक बी होता है और दूसरा होता है हैव, और एक होता है आपका डू। बी मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और एक्सुलरी वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। एक्सुलरी वर्ब इसके हुए, मेन वर्ब में खुद में प्रयोग होता है, ये खुद के लिए प्रयोग होता है, आगे टेंस में पढ़ेंगे। हैव ये मेन वर्ब के लिए भी प्रयोग होता है और एक्सुलरी वर्ब के लिए भी प्रयोग होता है, यानी ये भी डू भी होता है, मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग होता है। इसी कारण इस तीनों को हम कहते हैं प्राइमरी वर्ब। क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ब। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मेन वर्ब, एक्सुलरी वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, बी और हैव और डू को हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। अब देखें एक और चीज यहाँ देखना है, जैसे बी प्लस V3 को हमने अपने मन से इसको कहा है कि ये ग्रेट है। ग्रेट इसलिए है क्योंकि इसका भूमिका पैसिव वॉइस में बहुत है। ठीक है, इसलिए हम एक बहुत पहले एक महान मूवी देखे थे 1983 का, अमिताभ बच्चन का फिल्म है और किशोर कुमार ने एक गाना फरमाया था। उस गाने को हम गाते तो नहीं है, फिर कह देते हैं मुझसे, जिधर देखूं तेरा तस्वीर नजर आता है और तेरे तस्वीर में मेरा तकदीर नजर आता है। यानी बिना B प्लस V3 के तस्वीर के पैसिव वॉइस का तकदीर ही नहीं है। यानी जिधर देखो B प्लस V3 दिखाई देता है और B प्लस V3 के ही तस्वीर में पूरे वॉइस का तकदीर शामिल है। यानी B प्लस V3 के ही फॉर्मेशन को हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। तो याद रखेंगे हमेशा कि जब B आएगा तो B के तुरंत बाद V3 भी आएगा। जैसे यहाँ ऐसा B का ही रूप है, इसके बाद तुरंत V3 ही आता है। अब देखें आगे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे।
कंकेटिव सेंटेंस आप जानते ही हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड आप जानते ही हैं, जिसका जवाब यस या नो में दिया जाए उसे क्लोज एंडेड कहते हैं। तो क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले डू या डज से शुरू होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद V1 आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले डू या डज के जगह पर क्या आएगा, इज MR आएगा, क्योंकि डू या डज नहीं चाहिए, B प्लस V3 का फॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए हमें डू के जगह पर क्या आना चाहिए, इज MR आना चाहिए। तो हम एक लिखते हैं सेंटेंस आपके लिए एग्जाम्पल में, डू यू रीड हिंदी, डू यू रीड हिंदी। इसका जब ई एक्टिव में हो गया और इसका जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपका हिंदी आ जाएगा, हिंदी नहीं, सबसे पहले डू के बदले आपका क्या आ जाएगा, तो हिंदी के लिए आप क्या लगाएंगे, इज, इज के बाद आपका क्या हो जाएगा, हिंदी, इज हिंदी। और उसके बाद क्या होगा, रीड का V3 तो रीड यानी रेड पढ़ेंगे, इज हिंदी रेड, उसके बाद बाई यू, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। फिर दूसरा नंबर में आएंगे तो दूसरा जो होता है ये क्लोज एंडेड हो गया, एक होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इसका जवाब हम ओपन रूप से दे सकते हैं, खुले रूप से दे सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का एग्जांपल है व्हाई डज सी स्पीक हिंदी। पैसिव इसका बनाएंगे तो सबसे पहले आपका वाई का क्या रहेगा, वाई ही रहेगा, और डज के बदले आपको बताया जैसे यहाँ हिंदी आएगा तो डज के हिंदी के लिए क्या होगा, इज, वाई इज, और उसके बाद हिंदी स्पोकन बाई, और ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो आप ध्यान रखें, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, जब भी आप क्लोज एंडेड का पैसिव बनाए तो उसमें इज MR ही रहेगा। इज MR क्यों रहेगा, क्योंकि इज MR ही पैसिव का एक रूप है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप कुछ आपको हम होमवर्क के रूप में दे देते हैं, आप बनाकर और कल की क्लास में आप पहले जांच कराइएगा, जांच कर लीजिएगा, ठीक है, बना देंगे कल की क्लास में, पहले उसको लिखें, होमवर्क को लिखें, यही बहुत जरूरी है, जिससे पहला हो जाएगा आपको। और एक ध्यान रखें, बस हूं जब आए यहाँ पर तो हूं का बदल जाता है बाई हूं में, एक यही चेंजिंग होता है, जब भी कभी हूं आए उसको बाई हूं में बदल के उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। अब लिखिए, देखिए, वाई डू यू चीट मी, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा हो गया, पीपुल स्पीक हिंदी इन इंडिया। तीसरा नंबर हो जाएगा, nobody cheats you।
इसका पैसिव आप बना लीजिएगा और बनाकर और फिर अगले क्लास में हम इसका पैसिव आपसे बनवा देंगे। आप इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो फिर अगला हम लोग क्लास का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल पढ़ेंगे, उसका एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका पढ़ेंगे। तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब और जहां तक हो सके आप उसको लाइक भी किया कीजिए, देखने से पहले ही लाइक कर लीजिए, ठीक है। कोई संदेह ही नहीं है कि हम लोग का ये ऑथेंटिक चीज है, जो भी आपको दिया जा रहा है ऑथेंटिक चीज है। आप भी देख सकते हैं, आपके अगल बगल कोई आपके घर का कोई फुआ